क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएचडी टॉक के एपिसोड नंबर 62 में आप सबको वेलकम करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेकर आए उस एपिसोड में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मल्टीपल गाइस अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो को फौरन से लाइक कर दो। 1000 लाइक टारगेट है यार। जितने भी भाई देख रहे हो लाइक बटन पे क्लिक ठोको एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा, पिछले दिनों अपडेट नंबर 1, पिछले दिनों मैंने आपको एसएसएमबी 29 की न्यूज दी थी कि नाना पाटेकर को एक रोल ऑफर किया गया, लेकिन नाना पाटेकर ने भाई साहब रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई साहब नहीं करना। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि, और ऐसा आपने भी शायद पहली बार ही सुना हो कि किसी एक्टर ने एसएस राजामौली को मना कर दिया हो। नहीं तो कोई भी नहीं करता मेरा भाई। तो मैं क्यूरियस था कि कौन सा ऐसा रोल है भाई जिसको नाना पाटेकर ने ना इग्नोर कर दिया। इवन के 20 करोड़ भाई साहब ऑफर हुए थे। सो रिपोर्ट्स जो मिली हैं उनके अकॉर्डिंग नाना एसएस राजामौली ने नाना पाटेकर को अप्रोच किया था इस फिल्म के अंदर महेश बाबू के फादर का रोल करने के लिए। अब ये फादर का रोल क्या था, कैसे है, अब कौन करेगा, कुछ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मेन फादर का रोल था। मैं एक्साइटेड हूं कि भाई साहब ऐसा क्या था इसमें। सो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन नाना पाटेकर नहीं करे, 20 करोड़ की ऑफर रिजेक्ट कर दी भाई, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 एंड साथ ही पार्ट 3 मेरा भाई, इसकी अपडेट है। पहले क्या रिपोर्ट थी कि भाई साहब जो अयान मुखर्जी हैं अभी वॉर 2 के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पर वो काम करेंगे। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट कल ही मैंने बीएचडी टॉक के एपिसोड में आपको बताई कि भाई साहब ऑफिशियली वाईआरएफ ने अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियल ऑलमोस्ट आप समझो, कि भाई वॉर 2 के बाद अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे धूम 4 में रणबीर कपूर है। सो भाई साहब, और ब्रह्मास्त्र में भी रणबीर कपूर है। सो यहां पर अब अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर भाई ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को थोड़ा डिले कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगले साल के अप्रैल यानी कि 2026 की अप्रैल में धूम 4 की शूटिंग स्टार्ट होनी है। तो 2027 के आखिर तक ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की शूटिंग करेंगे। ये पार्ट 3 कहां से आया आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये एक लंबी मूवी है, लंबी मतलब कि एक लंबी फ्रेंचाइज चल सकती है, जिस वजह से अयान मुखर्जी ने ऐसा सोचा है कि वो भाई साहब पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों को साथ में शूट करेंगे, जैसे अभी रामायणा पार्ट 1 और पार्ट 2 भाई साहब शूट हो रही है। तो यहां पर दोनों पार्ट्स को शूट कर लेंगे, देन पोस्ट प्रोडक्शन चलता रहेगा एटसेट्रा। एक रिपोर्ट नंबर 1। रिपोर्ट नंबर 2 ये भी है, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब धूम 4 की शूटिंग पहले इसलिए हो रही है और ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 डिले इसलिए हो रहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए मेकर्स के पास फंड ही नहीं है। फंड ही नहीं है मेरा भाई, जिस वजह से ये डिले हो रहा है। तो गाइस अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फंड नहीं है यार भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट अपडेट कांतारा मेकर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऑफिशियल अपडेट आप ये समझें, कांतारा का यूनिवर्स बनने जा रहा है। अब ये यूनिवर्स कैसे बनेगा, क्या होगा, इस पर भाई साहब तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता जब तक कांतारा का चैप्टर ये जो 1 होगा, मतलब बेसिकली कांतारा 2 ये ना आ जाए। एक बार ये आएगी उसके बाद गाइस बहुत सी अपडेट समझ में आने, लेकिन जो ओम बले फिल्म्स है यानी कि विजय साहब, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट बॉर्डर 2 को लेकर, बॉलीवुड की जितनी भी अपकमिंग मूवीज है उसमें से एक मच एंटिसिपेटेड बॉर्डर 2 भी है। आप सबको पता है कि दिलजीत दोसांझ इस मूवी में है। नाउ लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि दिलजीत दोसांझ का जो रोल है इस मूवी में वो एयर फोर्स ऑफिसर का है। आपने अगर बॉर्डर देखी होगी तो उसमें एयरफोर्स वाला भी सीन था, लेकिन ज्यादा नहीं था। बट ये जो बॉर्डर 2 बन रही है ये बहुत ही हाई लेवल पर बन रही है, मतलब कि आपको एक बहुत ही एडवांस लेवल सिनेरियो दिखाया जाएगा। तो यहां पर दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार अलग लेवल का खेल होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट, आप सबको पता है कि अभी विजय देवराकोंडा की भाई साहब फिल्म आने वाली थी यार। एक तो वो के क्या नाम लेता है विजय देवराकोंडा का, आप सबको पता है, मेरे माइंड में वो नाम बैठा हुआ है, खैर वो मैं लेना नहीं चाहूंगा। सो विजय देवराकोंडा की मूवी भाई साहब किंगडम अभी आने वाली थी, लेकिन अभी तो नहीं, खैर रिलीज डेट उसकी यहीं पर थी, बट पोस्टपोन हो चुकी है ऑफिशियली। नाउ मेकर्स के अकॉर्डिंग किंगडम अगस्त मंथ में रिलीज होगी। अब अगस्त में लास्ट पे आती है या फर्स्ट पे आती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अब किंगडम मूवी अगस्त में जा चुकी है। तो नो डाउट अबाउट इट कि अगस्त का मंथ
मंथ कहीं ना कहीं भाई साहब तबाही वाला होने वाला है। ऑलरेडी बड़ा क्लैश है भाई वॉर 2 वर्सेस कूली का, और फिर अगर किंगडम भी अगस्त में आती है तो भाई मजा तो आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट भाई साहब, सितारे जमीन पर का टाइटल ट्रैक आज रिलीज हुआ। आप लोगों ने देखा या नहीं कमेंट्स में बताओ, अगर तो देखा कैसा लगा मुझे बताओ यार। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, एक अलग ही वाइब है इस मूवी के कंटेंट्स को देखने की। मतलब कि मैं भाई बहुत एक्साइटेड हूं इस मूवी को देखने के लिए। आप हैं या नहीं कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है प्रभास की नेक्स्ट फिल्म दी राजा साहब को लेकर, जिसकी ये न्यूज हमें काफी टाइम पहले से पता थी, लेकिन कोई ऐसा ना भाई साहब बिलीव नहीं था, बट अब हो गया। आप सबको पता है कि भाई साहब जो मेकर्स जो हैं वो दी राजा साहब को बना रहे हैं, उन्होंने आदि पुरुष को भी बनाया था, लेकिन आदि पुरुष को बनाने के बाद उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिस वजह से प्रभास ने जब दी राजा साहब मूवी उनके साथ साइन की तो प्रभास ने अपनी जो एक्चुअल फीस है 150 करोड़ वो चार्ज नहीं किए, प्रभास ने 100 करोड़ चार्ज किए, 50 करोड़ को छोड़ दिया। तो वो अपडेट अब ऑफिशियल हो गई है कि हाँ भाई प्रभास ने वैसा किया था। और अगर आप देखो तो इस टाइम मेरी नजर में अगर ट्रू मीनिंग में कोई पैन इंडिया स्टार है तो प्रभास है। बाकी भी हैं, अल्लू अर्जुन इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एनटीआर है भाई साहब, बॉलीवुड में शाहरुख खान है, लेकिन ट्रू मीनिंग में एक प्रभास की जो वैल्यू है वो एक अलग लेवल की है। लेकिन जब बात आई फी की तो प्रभास सबसे कम चार्ज कर रहे हैं। अगर आप अल्लू अर्जुन पे आओ 200 करोड़ प्लस, एनटीआर पे आओ तो वो भी बहुत ज्यादा, शाहरुख खान तो भाई साहब मैत्री मूवी मेकर से 300 करोड़, बट यहां पर प्रभास 150 करोड़। तो देखते हैं कि प्रभास अब अपनी फी को भाई साहब कब इंक्रीज करते हैं। मुझे लगता है कि सालार 2 के टाइम ये इंक्रीज करेंगे या क्या पता उसके बाद भी, बट होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट अपडेट है भाई आमिर खान की एक मूवी जो कि लोकेश कनगराज के साथ होने वाली है, जिसका भाई साहब ऐसी बोला जा रहा है कि सुपर हीरो टाइप है। उसकी रिपोर्ट लेटेस्ट ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि तगड़े सोर्सेस से हैं, उनके अकॉर्डिंग अगले साल 2026 के लास्ट तक लोकेश कनगराज फिल्म स्टार्ट करेंगे आमिर खान के साथ। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लोकेश कनगराज जब आमिर खान के साथ मूवी स्टार्ट करेंगे तो फिर वो एलसीयू की मूवीज कब बनाएंगे यार। मतलब कि विक्रम 2, कैथी 2 क्या रहा है, मुझे फिलहाल इसका कोई आइडिया नहीं है, बट जैसे कुछ और न्यूज मिली तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट अपडेट और लास्ट अपडेट, और मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कि मजा आ गया भाई साहब। यहां पर आप सबको पता है कि जो मैडक्स फिल्म है उनकी फिल्म परम सुंदरी, इसने आना था भाई साहब 25 जुलाई को। अभी जून है, अगले महीने जुलाई 25 जुलाई को परम सुंदरी ने आना था, बट अब वो डिले हो सकती है, डिले होकर जा सकती है अगस्त के आखिरी दिनों में, यानी कि 1 महीना डिले हो सकती है। तो सन ऑफ सरदार अजय देवगन की मैं कहता हूं मच एंटिसिपेटेड फिल्म, जिसका मुझे बेसब्री के साथ वेट है। अजय देवगन की जितनी भी मूवीज हैं उनमें से इसका वेट मुझे बहुत है, और आपको भी होगा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा भाई साहब वो सब एक्साइटेड है भाई इसके लिए। सो यहां पर भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के जो मेकर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगर परम सुंदरी 25 जुलाई से चली जाती है आगे, तो भाई सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 फिर हमें 25 जुलाई को देखने को मिलेगा। भाई एक 2 महीने चलो मोटा मोटा खा लेते, 2 महीने भी नहीं बनते, 1 महीना 20 दिन बनते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर हमें सन ऑफ सरदार पार्ट 2 का टीजर देखने को मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट। दिस इज द अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद, अगर तो पसंद वीडियो को लाइक करो, मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।